एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। नई दुनिया ग्रुप के कार्यक्रम नन्ही खुशियां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल पहुंचे। इसके साथ ही हटा की विधायक उमा देवी खटीक, एसडीएम श्री बागरी सहित जिला जनसंपर्क अधिकारी वाई कुरैशी सहित अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। आयोजन के दौरान नन्ही खुशियां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अनेक लोगों का सम्मान भी किया गया। आयोजन के दौरान नई दुनिया के ब्यूरो प्रमुख सुनील गौतम सहित नई दुनिया की पूरी टीम विशेष रूप से मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। देखिए, अगर इसको उस उम्र में मालूम चल जाता तो बहुत आवश्यक है, इसलिए हम सबको जागरूक करने की भी आवश्यकता है। जिन्होंने सहयोग किया है रणनीतिज्ञ श्री कमलेश पटेल, वृंदावन रेसिडेंसी, संजय जैन, सैनिक इंटरनेशनल स्कूल से, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सचिन कामरकर, डॉक्टर नवीन दुबे, अनुपम खरे, कुलजीत सिंह गांधी, अवध सचदेव में सहयोग किया है। और हमारे अतिथि आप भी मंच पर पधारे। कामरकर जी, आप भी मंच पर पधारे। श्री राहुल कामरकर जी, बनाए। श्री मयंक गोयल जी, आप पधारे। विपिन चौबे जी, पहले हुआ करते थे पीआरओ दमोह श्री वाई कुरैशी साहब। सर एक मिनट सर, थोड़े आदरणीय एसडीएम और आदरणीय कुरैशी जी, पीआरओ दमोह, आदरणीय शर्मा जी, गौतम जी और कन्हैया जी उन्हें समर्पित करते हुए आदरणीय विधायक उमा देवी खटीक जी अपने विद्यालय का ये सम्मान यहाँ से प्राप्त करें। डॉक्टर नवीन दुबे, जोरदार तालियां नवीन जी के लिए। श्री सचिन गांगरा, श्री आकाश राय जी, महाराजा पैलेस से है। अग्रवाल जी, श्री हटा की विधायिका सम्मानीय उमा देवी जी खटीक, एसडीएम दमोह श्री अनिल बागरी जी, जिला जनसंपर्क अधिकारी आदरणीय वाई कुरैशी साहब, हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण, जोड़ा तालियां बच्चों गिनती बढ़ा इशारा से संगीत। देर से आया मैं, मुझे चिंता भी हो रही थी कि बच्चे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो ठंड का समय है, लेकिन भागते भागते यहाँ आने में लगभग 1 घंटा लग गया। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इस कार्यक्रम में जो आयोजन किया भाई सुनील जी ने और सभी स्पॉन्सर्ड ने, जितने भी लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। इस तरीके का कार्यक्रम ऐसे बच्चों के लिए जो दिव्यांगजन है, जरा आप कल्पना करें किसी परिवार में जब एक कोई दिव्यांगजन बच्चा हो जाता है, उस परिवार के लोगों के बारे में जरा सोचिए। हम तो एक दिन कभी घंटे 2 घंटे को उनके बीच में आते हैं तो हमारा दिल दुखने लगता है, कई बार आंसू आ जाते हैं। लेकिन प्रभु ने जो किया, पता नहीं क्यों ऐसा उनके साथ हुआ, लेकिन उस परिवार के बारे में कभी आप विचार करके देखिए
कि जिस परिवार में कई 1-2 परिवारों को मैं ऐसा जानता हूँ जिनके पूरा 3 बच्चे तो तीनों दिव्यांग हैं। कोई आंख से है, कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ है। लेकिन मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को कई बार जानकारी के अभाव में भी लोग हैं, जैसे डम्फ एंड डीफ जो बच्चे होते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। सरकार उनका इलाज कराने के लिए मुफ्त इलाज कराती है, लेकिन उसकी एक उम्र है। अगर बहुत जल्दी 3 साल 4 साल के पहले उनका इलाज हो तो संभव है कि वो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मेरे जो घर में काम करने वाले नहीं बोलना चाहिए कि वो बेटी मेरे यहाँ बचपन से 4 साल की थी, तब से 5 साल की, तब से मेरे यहाँ रह रही। उसकी शादी भी हमने की, सब कुछ। उसकी एक बेटी दिव्यांग हो गई। वो डम्फ एंड डीफ थी, सुनाई नहीं देता था। 1-1.5 साल तक तो हम लोग को समझ भी नहीं आया। तो ऐसा लगता था कि वो जब ये समझ आ गया कि ये सुन नहीं सकती, तो मैंने उसको लेके मैंने कहा जाओ अस्पताल में दिखाओ। उसको दिखाया, डॉक्टर ने रिकमेंड किया, तो भोपाल से उसका ऑपरेशन हुआ, जिसका निःशुल्क पूरी सरकार ने पैसा खर्चा उठाया। और आज वो लड़की मैं देखता हूँ मेरे घर में ही रहती है, अंदर बोलती भी है और सुनती भी है और सब कुछ बातचीत करती है। तो ये काम अगर हम समाज में जुड़े लोग ऐसी किसी को जानकारी आती है तो सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए उनको जरूर बताएं कि ऐसा करेंगे तो हम ठीक हो जाएगा। कई बार अभी एक कार्यक्रम हुआ था, आपने देखा होगा, पैरालंपिक गेम हुआ, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे मेडल जीते और मध्य प्रदेश के 3, 4, 5 लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो एक पार्टी ने कार्यक्रम किया था, सरकार ने, जिसमें उन सबको बुलाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार तो कर रही, लेकिन हम समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है। ऐसे लोग जो, ऐसे बच्चे जो किन्हीं पता नहीं किस कारण से उनका ऐसा कुछ हो गया, तो जो कुछ कमी छूट गई, लेकिन वो कमी भगवान कहीं ना कहीं पूरी कर देता। आप खुद देखेंगे, यदि कोई दिव्यांग है तो रास्ता अपना खुद तय कर लेता। उसके भगवान ने एक 6th सेंस दिया हुआ है, तो पूर्वाग्रह से समझ लेता है कि क्या है। परंतु हम कई बार सही अच्छे मतलब पूरे तरीके से सब जिनको दिया है वो कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन वो दिव्यांग नहीं समझ पाते। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ऐसे अगर परिवार हो तो उनको जरूर उस भावना से नहीं, कई बार हम जो मदद करते हैं कई बार उनको हर्ट हो जाती है कि मैं कमजोर हूं या मैं कहीं दिव्यांग हूं इसलिए मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उस आधार पर नहीं, कि प्यार और स्नेह के आधार पर तो उनको इसकी जरूरत है, तो हम वो अगर करेंगे। आज मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे मैं पहले के एक स्कूल था, वहां मैं बहुत जाया करता था और उनके बीच में रहने का भी कोशिश करता था, बहुत रहता भी था जब भी टाइम मिलता था। उनके साथ रह के एक अलग खुशी मिलती है, अंदर से एक अलग अपने एक सुकून मिलता है। तो हम सब इनको और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, और यदि हम उनको प्रोत्साहित करेंगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। सारे के सारे वो काम कर सकते हैं। तो मैं आयोजन समिति के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासतौर से नई दुनिया के लिए जिन्होंने इस काम को हाथ में लिया और इस काम को आगे बढ़ाया। हम सब मिलकर के इस काम को और गति देंगे। देखिए, जीवन में पैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है। लेकिन जिस कारण से कई बार मैंने देखा है कि कई ऐसे परिवार होते जो परेशान है, 2 बच्चे विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए, उनको किसी चीज की आवश्यकता है। बड़े बड़े लोग होते हैं लेकिन उनको मदद नहीं कर पाते। वो ऐसे लोगों की मदद के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और सबको मिलजुल के, मैं किसी व्यक्ति से नहीं कर रहा, लेकिन मैं सब कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है। इनकी अगर हम मदद करेंगे तो भगवान भी इस बात पर ध्यान करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने प्रायोजक सब लोग हैं, आयोजन जिन्हें सहयोग किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे कार्यक्रम करते रहे, यही आपके साथ जाने वाला है, यही पुण्य आपके साथ रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे दिशा और दशा दोनों सुधर सके। हमारे कार्यक्रमों की इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद अगर बताने बैठेंगे तो 2-1 घंटे लग सकते हैं। अभी हाल ही में हमने नायिका सम्मान, चिकित्सक सम्मान, डॉक्टर सम्मान, पुलिस सम्मान वगैरह वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम किए। और मंत्री जी बताना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम है हमारा नन्ही खुशियां, ये हम 55 जिलों के 57 संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रणाम करता हूँ दमोह देशभक्तों की धरा,
ये कार्यक्रम यहाँ दोबारा हो रहा है। इससे पहले हमने 19 में आई थिंक किया था, 19 या 20 में किया था। तो आभारी हैं हम यहाँ के सभी सहयोगी जन के, माइक जी हैं, बुदलिया जी हैं, बाकी के लोगों के नाम हम नहीं जानते। तो नई दुनिया की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हम निरंतर करते रहें। और मुख्यालय के अलावा हम, जैसे कि आदरणीय विधायक जी ने बताया था कि हमारे विधानसभा में भी हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं, ब्लॉक स्तर पे भी हैं, उनके लिए कुछ कर सकें। तो हम चाहेंगे कि ये स्मृति चिन्ह नई दुनिया हमारे अतिथियों की